नूर, नूर, रेहाना, तुमने नूर को कहीं देखा? नहीं, नूर तो मुझे कहीं नजर नहीं आई। बाहर लॉन में देखा आपने? शायद वहां हो। अच्छा, मैं देखती हूँ। फरहान साहब, आपने नूर को कहीं देखा है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसे, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। नहीं आंटी, मैंने नूर को नहीं देखा। यहीं कहीं होगी, अभी आ जाती है, आप परेशान ना हो। अदील, जी मैम। कहाँ थे तुम? मैम मैं दोस्तों के साथ था। आपको पूछ रहा हूँ। एक तो पता नहीं ये तुम दोनों लड़के कहाँ गायब रहते हो। नबील को मैं कब से ढूंढ रही हूँ, उसका कोई पता नहीं है। मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। कोई जरूरी बात थी? हाँ, मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। तो आप मुझे बता दो। नहीं, वो जरूरी बात मैं नबील से करूंगी। आप मुझे नहीं बताएंगे? वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। और वो वक्त कभी नहीं आएगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं और मुझे कुछ नहीं पता होता। तुम्हें तो हमेशा मुझसे शिकायतें ही रही हैं। माँ हूं मैं तुम्हारी। जितना प्यार मैं नबील से करती हूँ ना, उतना ही तुमसे भी करती हूँ। कौन मुझसे कितना प्यार करता है मैं अच्छे से जानता हूँ। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। नबील, नबील, नबील आंखें खोलो। नूर, इतनी देर हो गई है। नूर कभी इतनी देर के लिए मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती। फिर भी नूर एक जिम्मेदार बच्ची है, जरूर कोई बात हुई होगी, वरना वो बता कर जाती। अच्छा ये बताओ, तुमसे कोई बात की थी क्या उसने? या फिर तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं। हाँ, आज मुझे मेरा शौहर मिला था। क्या? तुम्हारा शौहर? हाँ, उसने मुझे ढूंढ लिया है। पता नहीं कैसे उसे इस घर का पता चल गया है। मुझे लगता है जरूर उसी ने कुछ किया है। वो क्या करेगा? नूर उसकी बेटी है। आप नहीं जानती उसे। वो कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं हाशिम से कहती हूँ कि वो पुलिस में कंप्लेन करवा दें। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा हमारी नूर को। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी कॉल देख के। कैसी हो जोया? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि वो नबील कहाँ है। अच्छा, तुमने नबील के लिए मुझे फोन किया? हाँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं जान सकता हूँ क्या बात करनी है?
मुझे कल के हवाले से उससे कुछ बात करनी है। अच्छा, ऐसा क्या है कल जो तुम मुझसे बात करना चाहती हो? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है दी। तुम्हें पता है कि कल उसका और मेरा निकाह है। एनीवेज, अगर उससे राब्ता हो तो उसे कहो मुझे फोन करे। बाय। मैं भी देखता हूँ कि ये निकाह कैसे होता है। तुम सिर्फ मेरी हो सोया, सिर्फ मेरी। नूर, तुम कहाँ थी? यहाँ सब कितना परेशान हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा चलो ठीक है, अब जल्दी से अंदर आ जाओ, सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। नूर, कहाँ चली गई थी तुम? मम्मी तो नूर बेटा, कहाँ थी तुम? सब खैरियत तो है ना? जी आंटी, सब खैरियत है। मैं अपनी दोस्त से मिलने चली गई थी। बेटा बता के चली जाती है, हम सब आपके लिए बहुत परेशान थे। हमने तो पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। और तुम्हें अंदाजा है कि हम कितने परेशान हो गए थे? और ये फोन क्यों बंद था तुम्हारा? मम्मी, फोन में बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया था। आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, आइंदा कहीं जाओ तो बता देना, ठीक है? जी आंटी। नबील, कहाँ थे तुम? और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मैं दोस्त की तरफ गया हुआ था। अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जी बताएं। कल तुम्हारा और जोया का निकाह है। व्हाट? क्या कह रही हैं अम्मी आप? जो तुम सुन रहे हो, मैंने और लैला ने कल का दिन डिसाइड किया तुम दोनों के निकाह का। आपने मेरी जिंदगी के बारे में फैसला ले लिया और मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा? हमें हर वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि मैं जोया के साथ शादी नहीं करना चाहता। और मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हें बता दिया है कि कल तुम्हारा निकाह है। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि मैं जोया के साथ निकाह नहीं करूंगा। नबील, कल तुम्हें निकाह करना होगा, नहीं तो मेरी बहन का घर खराब हो जाएगा और शायद हम दोनों बहनों का रिश्ता भी। तो हो जाए, आई डोंट केयर, लेकिन मैं जोया से किसी सूरत में भी निकाह नहीं करूंगा। और अम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला। तो फिर ठीक है, तुम भी मेरा आखिरी फैसला सुन लो। अगर कल तुमने ये निकाह नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, समझे तुम? अगर कल तुमने ये निकाह नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, समझे तुम?
रेहाना, जी घर में सबसे बोलो कि अदील भाई आए हैं और वो नीचे सबको बुला रहे हैं। जी साहब। सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? अम्मी मैं सच ही कह रही हूँ, मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। तुम झूठ कह रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम नबील से मिलने गई थी। शायद तुम्हें पता नहीं है, कल जोया और नबील का निकाह हो रहा है। हाँ, कल वो दोनों एक रिश्ते में बंध जाएंगे। तुम क्यों उन दोनों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अम्मी, नबील कभी जोया से निकाह नहीं करेंगे, और अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो मुझे अभी तक बता चुके होते। वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, और ये बात मैं तुम्हें शुरू से बताती आ रही हूं। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती ना तो वो इस निकाह की हामी कभी नहीं भरता। नबील ने मुझे बताया था कि सब उसे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ नबील ये निकाह कभी नहीं करेंगे। अब तुम इसे मजबूरी समझो या कुछ और, हकीकत ये है कि कल नबील और जोया का निकाह हो जाएगा। अब तुम इस सब से दूर रहो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी की भी जिंदगी बर्बाद हो, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम समझ जाओ। अदील बेटा, सब ठीक तो है ना? अंकल, मैं आप सब लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। मशवरा? कैसा मशवरा? हाँ दिल बेटा, क्या बात है, बताओ। अंकल, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नबील और जोया का निकाह मत करें। ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है दादी। मैं आप सब लोगों को हकीकत बताऊं। अदील, ये क्या बेहुदा मजाक है? ये मजाक नहीं है खाला, मैं आप सबको एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कह रहा हूं। बेटा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? आपको मैंने बुलाया, आपकी का तो इंतजार था मुझे। मेरा इंतजार? अदील, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? खाला, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ही देर में आप सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ ऐसा है जिससे आप सब लोग बेखबर हैं, और आप सबका वो जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, और वो देखने के बाद मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। ये है वो सच्चाई जिसे आप सब लोग बेखबर हैं।
शायद तुम्हें पता नहीं, कल जोया और नबील का निकाह हो रहा है। कल वो दोनों एक रिश्ते में बंध जाएंगे। तो क्यों उन दोनों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। और ये बात मैं तुम्हें शुरू से बताती आ रही हूं। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती ना तो वो इस निकाह की हामी कभी नहीं भरता। हेलो। नबील, जो मैंने सुना है क्या वो सच है? क्या सुना तुमने? यही कि कल आपका और जोया का निकाह हो रहा है। नूर मेरी बात सुनो पहले। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। हाँ, जो तुमने सुना है वो ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनोगी तुम? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नूर मुझे बोलने का मौका तो दो। सुनने के लिए और बाकी रहे क्या क्या है? बहुत कुछ जो तुम्हें नहीं पता और मुझे भी नहीं पता था। पर मेरा यकीन करो नूर, मुझे तो पता ही था। मैं घर आया तो अम्मी ने बताया कि कल मेरा निकाह तय कर दिया उन्होंने। मुझे इस बात का पता भी नहीं था। हाँ बस तो फिर ठीक है ना, इसी तरह चुपचाप आप शादी भी कर लें और मुझे ऐसे ही धोखे में रखें। नूर मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। और ये निकाह तो सिर्फ लफ्ज़ी है, मैं इसको हकीकत कभी भी नहीं होने दूंगा। फिर अब क्या करेंगे आप? मैं कल निकाह नहीं होने दूंगा। मैं इनकार कर दूंगा। मैं सबके सामने कह दूंगा मैं ये निकाह नहीं कर सकता। इनकार करने के बाद आपके घर में जो मसले होंगे उनका क्या? आपकी मम्मा ने कहा था ना कि वो आपसे रिश्ता खत्म कर देंगी, उसका क्या होगा? अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अम्मी सिर्फ और सिर्फ मुझे मजबूर करना चाहती है और कुछ भी नहीं है। आपको पता है, जब मैंने ये बात सुनी ना तो एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी कि कहीं ये सब हकीकत में ना बदल जाए। नूर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हकीकत ये है कि शादी में सिर्फ तुमसे करूंगा। छोटी छोटी बातों में डरा मत कर। नूर, तुम्हें बाहर सब लॉन्च में बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अदी, ये तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? खाला भी ये सब बातें छोड़े, अब ये सोचें कि हम आगे क्या करें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि नबील ऐसी हरकत भी कर सकता। मुझे तो पहले ही शक था उन दोनों पर। देखा नहीं कैसे नबील अपनी मंगनी छोड़कर और उस लड़की को लेकर अस्पताल चला गया। उफ। मुझे तो ये अब भी झूठ लग रहा है। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। अच्छा, ये तस्वीरें देखने के बाद भी तुम्हें झूठ लग रहा है? हैरत है।
तुम यहाँ पे? नबील तुम कहाँ गायब हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फिर तुमने फोन ही उठाया तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाती हूँ। देखा नहीं फोन मैंने। कहीं जा रहे हो? हाँ जरूरी काम है। और मैं तुमसे मिलने आई हूँ। देखो जोया, मैंने तुम्हें दावतनामा नहीं भेजा है, तुम खुद आई हो। अब जाओ, बैठ के अम्मी के साथ बातें करो या अपने घर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। अब तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, कल हमारा निकाह होने वाला है। कौन सा निकाह? किसने कह दिया निकाह होने वाला? हमारा कोई निकाह नहीं होने वाला। क्या? पर दादी ने तो मुझे खुद बताया। झूठ बोल रही है दादी। वो झूठ नहीं बोलती हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया कि तुम्ही ने निकाह के लिए हामी भरी है। मैंने कोई हामी नहीं भरी। अम्मी ने मुझे बगैर बताए खाला से मेरे निकाह की बात कर ली है, लेकिन मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना, समझी तुम? ये तुम क्या कह रहे हो नबील? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जोया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं नूर से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। समझ आई तुम्हें? जोया, अब अगर तुमने मेरे और नूर के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। जाओ यहां से, निकलो। जोया, जोया बेटी रुको। नबील, तुमने क्या कहा है जोया से? वो इस तरह रोती हुई क्यों गई है? अभी मैंने वही कहा है जो सच है। मैं जोया से शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी नूर से करना चाहता हूँ। आपको क्यों नहीं समझ आती ये बात? उफ नबील, ये तुमने क्या किया? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जो कह रहा हूँ ना, मुझे करने दो। बस कर दें आप। नबील रुको, रुको, मेरी बात सुनो। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? ये तुमने क्या किया नूर? तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बताओ नूर, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्यों किया? बोलो। परवीन, छोड़ो नूर को। क्या कर रही हो? जहरा, तुम हट जाओ इनके बीच में से। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी नजरें झुका दी है। परवीन, छोड़ दो नूर को। क्या हो गया तुम्हें? लैला, तुमने सुना नहीं? बीच में से हट जाओ। नहीं हाशिम, मैं परवीन को नूर पर हाथ नहीं उठाने दूंगी। अम्मी, अम्मी आखिर मेरा कसूर क्या? मैंने क्या कर दिया है? तुम्हारा कसूर क्या है? ये देखो, ये कसूर है तुम्हारा। अम्मी, ये झूठ है, ये झूठ है अम्मी। जबान झूठ बोल सकती है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लैला आंटी, आप तो मेरा यकीन करिए, ये तस्वीरें झूठ है, ये सच नहीं है। लैला आंटी, झूठ तुम बोल रही हो नूर? तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस करो, बस बहुत हो गई। मैं इस लड़की को एक मिनट घर में नहीं देखना चाहती। अम्मी, अम्मी, मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, ये झूठ है अम्मी, ये सच नहीं है। सुना नहीं तुमने अम्मी ने क्या कहा? ये इस घर में नहीं रह सकती। जाओ यहां से। अम्मी, अम्मी, मैंने आपकी कसम खाई। आप जानती हैं मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा सकती। नहीं नूर, अब मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बात सुने, आपको अपनी नूर पर भरोसा नहीं है? मेरी बात का यकीन करें अम्मी, अब ये सच नहीं है अम्मी। बस जाओ तुम, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुना नहीं तुमने माँ मेरी क्या कह रही है?
निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं अम्मी? प्लीज नूर, तुम चली जाओ यहाँ से। अम्मी नहीं, अम्मी मेरी बात सुनिए, अम्मी ये झूठ है अम्मी। अम्मी मेरी बात सुनिए, चली जाओ। नूर, दफा हो जाओ। अरे जाओ यहाँ से। लैला, रुको यहीं। कौन सा निकाह? किसने कह दिया निकाह होने वाला? हमारा कोई निकाह नहीं होने वाला। झूठ बोल रही है दादी। मैंने कोई हामी नहीं भरी। अम्मी ने मुझे बगैर बताए खाला से मेरे निकाह की बात कर ली है, लेकिन मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना, समझी तुम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं नूर से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। समझ आई तुम्हें? जोया, अब अगर तुमने मेरे और नूर के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। जाओ यहाँ से, निकलो। नूर बेटी, तुम ये झूठ है, ये झूठ है अम्मी। लैला आंटी, आप तो मेरा यकीन करिए, ये तस्वीर झूठ है, ये सच नहीं है लैला आंटी। अम्मी, मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, ये झूठ है अम्मी, ये सच नहीं है। अम्मी, मैंने आपकी कसम खाई, आप जानती हैं मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा सकती। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बात सुने, आपको अपनी नूर पर भरोसा नहीं है? मेरी बात का यकीन करें अम्मी, अब ये सच नहीं है अम्मी।
ये क्या कह रहे हैं अम्मी? प्लीज नूर, तुम चली जाओ यहाँ से। अम्मी नहीं, अम्मी मेरी बात सुनिए। अम्मी ये झूठ है। अम्मी मेरी बात सुनिए। चले जाओ। अदील, तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली? दादी जान, मुझे ये तस्वीरें नबील के लैपटॉप से मिली और मैं देख के इतना हैरान और परेशान हो गया था कि नबील ऐसे कैसे कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि ये सब मैं आपसे शेयर करूं। मुझे बहुत अफसोस है कि नबील ने इतनी गिरी हुई हरकत की। वैसे आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोग क्या करें? मुझे तो अपनी बेटी जोया की फिक्र हो रही। ये सब कुछ इस नूर की वजह से हुआ है। मैं तुम लोगों को कहती रही कि माँ बेटी ठीक नहीं है, इन्हें यहाँ से रवाना करो, पर मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। दादी जान, अच्छा तो नबील भी नहीं है। मैं जानता हूं उसके और भी लड़कियों के साथ चक्कर है, वो सबको बेवकूफ बना रहा है। मुझे तो बस ये डर था कि जोया की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि नबील ऐसे भी कर सकता है। वो हम सबको धोखा देता रहा। दादी जान, अगर मैं चाहता ना तो मैं नबील का साथ दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मेरी खाला का घर है और जोया बहुत अच्छी लड़की है। इसीलिए मैंने नबील का पर्दा उठाया। देखिए, आप लोगों ने अब जो करना है आप वो सोच लें। मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। हाशिम, जान, कह तो वो सब कुछ ठीक ही रहा है, क्या करें? सोया को समझाएंगे। रो मत बेटा, तुम्हारी माँ ऐसी ही है। उसने मुझे भी बड़े दुख दिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बुरा समझती हो, इसलिए मुझसे नहीं मिलती। लेकिन बेटी, मैं हकीकत में ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी नजरों में बुरा बना दिया। नूर बेटा, जब तुम पैदा होने वाली थी ना, तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं जगह जगह सिर्फ तुम्हारी खातिर उसे तलाश करता रहा, और जब तुम मुझे मिली तो उसने तुम्हें फिर से अलग कर दिया मुझसे। बेटी, मैं सच में बुरा नहीं हूँ। आप आखिरी बुरी नहीं, आप दिल के बहुत अच्छे। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। तुम्हारी माँ ने हम दोनों के साथ ही गलत किया, बहुत गलत सलूक किया उसने। लेकिन अब तुमने परेशान नहीं होना। हाँ नूर बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ। हाँ, अपने घर। हाँ, हाँ।